नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार सहकारी बैंकों को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। शिमला में आज राज्य सहकारी बैंक के एक समारोह में उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों की कार्यप्रणाली के विस्तार के लिए 6 माह के भीतर सुधारों को लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने डिजिटल युग के इस दौर में बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को आधुनिक तकनीक के माध्यम से बैंकिंग सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का पहला बजट व्यवस्था परिवर्तन का प्रतीक है, जिसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। समारोह में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार सहकारी सभाओं को एक नए जन आंदोलन में बदलने के लिए सुधारात्मक उपाय कर रही है। उन्होंने अधिकारियों से बैंक की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर कार्य करने का आग्रह किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि देश में पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नए आयाम स्थापित किए गए हैं। बिलासपुर जिले के कंदरौर में आज सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत आयोजित मुफ्त नेत्र जांच शिविर के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट में वृद्धि की है और डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए MBBS की सीटें बढ़ाई गई हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार के प्रयासों से आज आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद मोबाइल सेवा के तहत लगाए गए मुफ्त नेत्र जांच शिविर में लोगों ने भारी उत्साह के साथ भाग लिया है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार का 6 माह का कार्यकाल नाकामी भरा रहा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस 10 गारंटियां देकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब जनहित को भूलकर सिर्फ जन विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार ने 1000 से अधिक संस्थानों को बंद किया है और विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम से सत्ता में आई कांग्रेस ने प्रदेश को बदहाल कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने पार्टी के जिला अध्यक्षों से लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयार रहने को कहा है। शिमला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा चुनाव का एक बड़ा संदेश देश भर में गया है और चुनाव में मिली जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। प्रतिभा सिंह ने उम्मीद जताई कि लोकसभा चुनाव में भी 4 सीटों पर जीत के साथ विजय का ये क्रम जारी रहेगा। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस सह प्रभारी तजेंद्र पाल सिंह बिट्टू ने वर्चुअल माध्यम से पार्टी हाईकमान के दिशा निर्देशों की जानकारी दी। शिमला स्थित प्रदेश विधानसभा में बाल विधानसभा सत्र कल आयोजित किया जाएगा। इस सत्र में देश भर से चयनित 68 बच्चे सदन में विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के मौके पर आयोजित किए जाने वाले इस सत्र का मुख्य उद्देश्य बच्चों की राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित बनाना है। बाल विधानसभा सत्र के लिए बच्चों का चयन उनके विचारों के आधार पर किया गया है। चयनित 68 बच्चों में से 63 बच्चे हिमाचल प्रदेश जबकि शेष 5 अन्य राज्यों से हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल से प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। दौरे के पहले दिन वे नूरपुर व पालमपुर में भाजपा कार्यालयों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान जगत प्रकाश नड्डा जसूर चौक में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा अध्यक्ष 13 जून को बिलासपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दौरे के अंतिम दिन 14 जून को नड्डा द्वारा कुल्लू में रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आउटसोर्स पर नियुक्त कुछ कंप्यूटर शिक्षकों के मानदेय में इस महीने कटौती होने के मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने इस संबंध में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से बात कर कटौती के कारणों का पता लगाने को कहा है। सोलन में फिलफॉट फोरम द्वारा आयोजित अखिल भारतीय नृत्य नाटक और संगीत प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। प्रतियोगिता के समापन अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि ऐसे आयोजन संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार समृद्ध संस्कृति के संरक्षण के लिए वचनबद्ध है और संस्कृति व पर्यटन के माध्यम से प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।